दिल्ली की प्यास एक बहुत बड़ी समस्या। ये समस्या केवल एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। दिल्ली, इंडिया का दिल, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, पानी की कमी। ये कमी न केवल दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि शहर के विकास और भविष्य को भी खतरे में डाल रही है। ये मेगा सिटी लाखों लोगों का घर, क्लीन, सेफ पानी की कमी से जूझ रहा है। यहाँ के निवासियों को पीने के पानी के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है और कई बार उन्हें पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। देश के दिल के रूप में दिल्ली के पानी की परेशानी के बहुत दूर तक इफेक्ट्स होंगे। ये समस्या केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके प्रभाव पूरे देश में महसूस किए जाएंगे। सिचुएशन में अर्जेंट अटेंशन और एक्शन की जरूरत है। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्राइसिस को एड्रेस करने में फेलियर होने पर न सिर्फ दिल्ली के प्रेजेंट को, बल्कि उसके फ्यूचर को भी खतरा है। यह संकट हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। दिल्ली में पानी की कमी एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है, जिसके बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और जल संसाधनों का असमान वितरण शामिल है। ये नेचुरल कॉजेज जैसे कि इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न्स से लेकर ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रेशर्स, जिनमें पॉपुलेशन ग्रोथ और अनसस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शामिल हैं, तक होते हैं। इसके अलावा जल संसाधनों का अतिशोषण और प्रदूषण भी इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। इस क्राइसिस के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हैं, जो सिटी में लाइफ के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। पानी की कमी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक नुकसान और सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पानी का क्राइसिस सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं है, यह एक सोसाइटल चैलेंज है। यह समस्या हमारे समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रही है और इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। यह इस बात पर जोर देता है कि हमें इस प्रीशियस रिसोर्स पानी की वैल्यू मैनेज और कंजर्व कैसे करना है। इस बारे में फंडामेंटल शिफ्ट की ज़रूरत है। हमें अपने जल उपयोग के तरीकों में बदलाव लाना होगा और जल संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाना होगा। इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और सबसे महत्वपूर्ण सिटीजन्स का पानी को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करने का एक कलेक्टिव कमिटमेंट शामिल है। सरकार को जल प्रबंधन के लिए नई नीतियाँ और योजनाएं बनानी होंगी और नागरिकों को जल संरक्षण के महत्व को समझना होगा। सिचुएशन की अर्जेंसी को ओवरस्टेट नहीं किया जा सकता है। हमें इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा और तुरंत कार्रवाई करनी होगी। एक्ट करने का समय अब है, ताकि दिल्ली और उसके लोगों के लिए वाटर सिक्योर फ्यूचर सुनिश्चित हो सके। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपने शहर को जल संकट से बचा सकें और एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकें। कमी की जड़ें, दिल्ली क्यों सूख रहा है? दिल्ली का वाटर क्राइसिस कई फैक्टर्स के मिलने से होता है, जिनमें से हर एक प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। ये एक जटिल समस्या है जो कई स्तरों पर काम करती है। ग्राउंड वाटर का ज्यादा इस्तेमाल एक मेजर कल्प्रिट है। दिल्ली में पानी की मांग इतनी अधिक है कि लोग जमीन के नीचे के पानी का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। शहर का ग्राउंड वाटर पर रिलायंस अनसस्टेनेबल है, जिससे एक्विफर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। एक्विफर्स को रिचार्ज होने में सालों लगते हैं और इस तेज डिप्लीशन से वे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। पोल्यूशन इस इश्यू को और भी बदतर बना देता है। पानी के सोर्सेज में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे पानी की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज और एग्रीकल्चरल रन ऑफ पानी के सोर्सेज को कंटेमिनेट करते हैं, जिससे वे पीने के लिए अनसेफ हो जाते हैं। यह न केवल पानी की कमी को बढ़ाता है, बल्कि स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म देता है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक और बड़ी चैलेंज है। दिल्ली का पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना और इनएफिशिएंट है। लीकी पाइप्स, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स और प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज की कमी के कारण भारी मात्रा में पानी वेस्ट होता है। यह पानी जो बचाया जा सकता था, वह बेकार चला जाता है। अर्बनाइजेशन से वाटर रिसोर्सेज पर और दबाव पड़ता है। जैसे जैसे शहर का विस्तार हो रहा है, पानी की मांग भी बढ़ रही है। जैसे जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ती है, वैसे वैसे पानी की डिमांड भी बढ़ती है, जिससे पहले से ही स्केर्स सप्लाई और कम होती जाती है। यह एक विशेष साइकिल है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की उपलब्धता पर गहरा असर पड़ रहा है। इरेटिक रेनफॉल पैटर्न्स और बढ़ते टेम्परेचर्स वाटर साइकिल को डिसरप्ट कर रहे हैं, जिससे अधिक फ्रीक्वेंट ड्राउट्स और पानी की कमी हो रही है। ये समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। ये फैक्टर्स जो आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं।
दिल्ली को वाटर स्ट्रेस की स्थिति में धकेल चुके हैं। यह एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। इस क्राइसिस के कॉन्सिक्वेंसेस मल्टीफेसेटेड और फार रीचिंग हैं। यह केवल पानी की कमी तक सीमित नहीं है। ये शहर के स्वास्थ्य, इकोनॉमी और सोशल फैब्रिक को प्रभावित करते हैं। पानी की कमी से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं, आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ती हैं और सामाजिक ताना बाना कमजोर होता है। दिल्ली में पानी की कमी के रूट कॉजेज को एड्रेस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है जो सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों चैलेंजेस से निपट सके। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है, लेकिन इसे शुरू करना आवश्यक है। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हमारी पहुंच में हैं, लेकिन इसके लिए पॉलिसी मेकर्स, सिटीजन्स और इसमें शामिल सभी स्टेक होल्डर्स के कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। सभी को मिलकर काम करना होगा। दिल्ली का फ्यूचर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस एसेंशियल रिसोर्स को सिक्योर करने के लिए हमारी डिसाइसिवली और रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने की क्षमता पर निर्भर करता है। हमें अभी कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके। जहरीला पानी, दिल्ली की लाइफलाइन पर प्रदूषण की पकड़। पोल्यूशन दिल्ली की वाटर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। शहर के रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर पोल्यूटेंट्स के जहरीले मिश्रण से कंटामिनेटेड हैं। अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और एग्रीकल्चरल रन ऑफ पानी के बॉडीज में बहते हैं, जिससे वे ह्यूमन यूज के लिए अनफिट हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो अक्सर हैवी मेटल्स और केमिकल्स से भरा होता है, जमीन में चला जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स कंटामिनेट हो जाते हैं। यमुना रिवर, जो दिल्ली के लिए पानी का एक वाइटल सोर्स है, अब दुनिया की सबसे पोल्यूटेड रिवर्स में से एक है। फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, हैवी मेटल्स और अन्य कंटामिनेंट्स की मौजूदगी से सीरियस हेल्थ रिस्क्स पैदा होते हैं। एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल इस प्रॉब्लम को और भी बदतर बना देता है। ये केमिकल्स जमीन में समा जाते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो जाता है और यह पीने के लिए अनसेफ हो जाता है। वाटर पोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेस फैल रही हैं, जो पब्लिक हेल्थ पर काफ़ी बोझ डाल रही हैं। दिल्ली की वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए वाटर पोल्यूशन के इश्यू को एड्रेस करना सबसे ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पर सख्त रेगुलेशंस, बेहतर सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना इस दिशा में क्रूशल स्टेप्स हैं। दिल्ली के वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूशन से बचाना सिर्फ एक एनवायरमेंटल मसला नहीं है, बल्कि यह पब्लिक हेल्थ और सोशल इक्विटी का भी मामला है। दबाव में एक शहर, पानी की कमी का प्रभाव। पानी की कमी एक गंभीर समस्या है जो दुनिया भर के कई शहरों को प्रभावित कर रही है। यह न केवल हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे समाज और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालती है। दिल्ली के वाटर क्राइसिस का शहर के सोशल और इकोनॉमिक लैंडस्केप पर गहरा असर पड़ता है। यह संकट न केवल पानी की उपलब्धता को प्रभावित करता है, बल्कि शहर की समग्र जीवन शैली और विकास को भी बाधित करता है। पानी की कमी के कैस्केडिंग इफेक्ट्स हैं, जो डेली लाइफ के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। यह समस्या केवल पानी की कमी तक सीमित नहीं है। यह स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है। हाउसहोल्ड से लेकर इंडस्ट्रीज तक पानी की कमी से काफ़ी चैलेंजेस पैदा होते हैं। घरों में पानी की कमी से न केवल दैनिक कार्यों में बाधा आती है, बल्कि यह स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म देती है। उद्योगों में पानी की कमी उत्पादन प्रक्रियाओं को धीमा कर देती है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। शहर भर के हाउसहोल्ड्स को अपनी बेसिक नीड्स के लिए पर्याप्त पानी सुनिश्चित करने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष न केवल शारीरिक थकान का कारण बनता है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ाता है। वाटर टैंकर्स और पब्लिक टैप्स पर लंबी कतारें एक आम बात हो गई हैं। लोग घंटों तक पानी के लिए इंतजार करते हैं, जिससे उनका कीमती समय बर्बाद होता है। पानी इकट्ठा करने में लगने वाला समय और मेहनत काम के घंटों में कटौती करता है और प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। यह समय जो अन्य उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता था, अब पानी की खोज में व्यर्थ हो जाता है। इंडस्ट्रीज भी पानी की कमी के कॉन्सिक्वेंसेस से जूझ रही हैं। उत्पादन प्रक्रियाओं में पानी की कमी से न केवल उत्पादन धीमा होता है, बल्कि गुणवत्ता में भी कमी आती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को पानी की कमी के कारण डिसरप्शंस का सामना करना पड़ता है, जिससे प्रोडक्शन और इकोनॉमिक आउटपुट प्रभावित होता है। यह समस्या न केवल उद्योगों को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे आर्थिक ढांचे को भी कमजोर करती है। एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो कई लोगों के लिए आजीविका का एक अहम स्रोत है, भी इससे बुरी तरह प्रभावित है। पानी की कमी से फसलों की पैदावार में कमी आती है, जिससे किसानों की आय पर सीधा असर पड़ता है।
पानी की कमी मौजूदा सोशल इनइक्वालिटीज को और बढ़ा देती है। यह समस्या गरीब और अमीर के बीच की खाई को और चौड़ा कर देती है, जिससे सामाजिक असमानताएं और बढ़ जाती हैं। लोअर इनकम कम्युनिटीज, जिन्हें अक्सर पाइप वाटर सप्लाई की सुविधा नहीं होती है, इस क्राइसिस का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतते हैं। इन समुदायों के लोग पानी के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर होते हैं, जिससे उनकी दैनिक जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। वे महंगे और अक्सर अनरिलायबल प्राइवेट वाटर वेंडर्स पर निर्भर रहने को मजबूर हैं, जो उन्हें और भी ज्यादा गरीबी में धकेल देता है। ये निर्भरता न केवल आर्थिक बोझ बढ़ाती है, बल्कि स्वास्थ्य जोखिम भी उत्पन्न करती है। दिल्ली में पानी का क्राइसिस सिर्फ असुविधा की बात नहीं है, ये शहर के सोशल और इकोनॉमिक वेलबीइंग के लिए एक खतरा है। ये संकट शहर की समग्र विकास प्रक्रिया को बाधित करता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के सॉल्यूशंस शामिल हों। इसमें जल संरक्षण, पुनर्चक्रण और जल प्रबंधन की नई तकनीकों का उपयोग शामिल है। साथ ही सामुदायिक भागीदारी और सरकारी नीतियों का समन्वय भी आवश्यक है।